फर्स्ट टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच। वाटर जो कि हमें पता है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यानी कि हम इसमें कुछ भी ऐड करें ये इजीली डिसॉल्व कर लेता है सॉल्यूट को, क्योंकि खुद ये एक सॉल्वेंट होता है और ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो आयन रहित होता है और जो नॉर्मल टैप वाटर होता है उसमें आयन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। कॉलरॉश और हेडल सबसे पहले कॉलरॉश और हेडलबॉर्न ने 1894 में कंडक्टिविटी देखी थी वाटर में, और ये पता किया था कि जो H प्लस और OH माइनस आयन्स हैं वो बॉन्डिंग बनाते रहते हैं और साथ में बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते रहते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो टेम्परेचर है वाटर का वो कितना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 100% होगी, यानी कि जो बॉन्ड है वो H प्लस और OH माइनस में ज़्यादा टाइटली बाइंड होंगे। लेकिन अगर वहीं हम गैस की बात करते हैं तो जो H प्लस और OH माइनस आयन है जो कि मिलके H2 बनाते हैं वो इजीली ब्रेकआउट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जो बॉन्ड के बीच की जो एनर्जी है वो वीक होने से क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। आर्रेनियस 1884 में एक रिएक्शन दी जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कितने कंसंट्रेशन ऑफ H2O है और कितने उसमें H प्लस और OH माइनस आयन्स हैं वो प्रेजेंट है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं शुद्ध जल, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसमें कोई भी तरह का सॉल्यूट नहीं मिला हुआ होता है। उसमें दो तरह के अणु पाए जाते हैं, एक तो आयनित आयन या फिर अआयनित अणु, यानी कि H प्लस और OH माइनस। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाटर की, तो उसमें जो H प्लस और OH माइनस है वो हमारे क्या होंगे, सबस्ट्रेट होंगे, और जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वाटर होगा। तो एक कंसंट्रेशन पे जो H सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट यानी कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम पे होगी, और उस इक्विलिब्रियम को वो हम डिनोट करते हैं K, यानी कि आयन कांस्टेंट भी हम इसे बोलते हैं। तो अगर हम रिएक्शन में देखें आगे तो KH2O इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, और यहाँ पे H2O किसके इक्वल है, K डैश के, यानी कि दोनों स्थिरांकों का जो गुणफल होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और KW क्या होता है, KW होता है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी कि जल के H प्लस और OH माइनस आयन का जो गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई जो कंसंट्रेशन है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाएगा। और ये हम जो टेम्परेचर यहाँ पे हम कांस्टेंट मान के चलते हैं वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, और उस 25 डिग्री सेल्सियस पे जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का वो होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। इसका मतलब है कि इस तापमान पर कितने 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पदार्थ है वो सॉल्वेंट में OH माइनस एंड H प्लस के द्रव्यमान का गुणनफल कितना होगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻14, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो या फिर उन दोनों का मिक्सचर ही क्यों ना हो। अब अगर यहाँ पे इक्वेशन की बात करें, मोस्टली इक्वेशन आपसे
पूछी जाती है क्वेश्चंस के तौर पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कंसंट्रेशन दी है कि एक वाटर है उसमें 1 × 10⁻⁻14, अगर टोटल H प्लस और OH माइनस आयन है तो H प्लस और OH माइनस कितने होंगे। तो यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया जो कि कितना आ रहा है 10⁻⁻7। यानी कि OH माइनस आयन कितने होंगे वो भी 10⁻⁻9 और H प्लस कितने होंगे वो भी 10⁻⁻7। और ये ज़्यादातर हम लेते हैं मोल पर लीटर। मोल कितना होता है 1 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हमें पता है आइसोटोप कितने होते हैं कार्बन के, कार्बन 14 और कार्बन 12। तो जो कार्बन 12 है उसका 1/12 पार्ट ऑफ any atom, any molecule, any element or any compound is called 1 mole। तो यहाँ पे 1 लीटर में कितने मोल ऑफ H प्लस या कितने मोल ऑफ OH माइनस प्रेजेंट है ये बताता है वाटर की आयन प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन को मोस्टली हम डिटेक्ट करते हैं पीएच लेवल से। पीएच लेवल है हाइड्रोजन की पावर, यानी कि एक सॉल्वेंट में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी होती है उसके बेस पे हम पीएच डिफाइन करते हैं कोई भी सॉल्वेंट का। वो सॉल्वेंट एसिड हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है या फिर बेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आसूत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर में, जैसे पता है कि जो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो बराबर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी अनदर आयन या अनदर कंपाउंड मिक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से जो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो दोनों क्या होगी 10⁻⁻7 रहेगी। अगर इसमें हम फर्दर एसिड की बूंदे मिलाएं तो क्या होगा, एसिड में क्या होता है H प्लस होगा। H प्लस होने से क्या होता है, अब जहाँ पे 10⁻⁻ कंसंट्रेशन थी H प्लस की, तो और H प्लस मिलाने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ फॉरवर्ड फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये हमें देखना है इक्वेशन से। क्योंकि जैसे हमने पहले इक्वेशन देखी थी ये K इज इक्वल टू H प्लस OH माइनस आयन ऑब्लिक H2, यानी कि अगर हम इस H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो जो रिएक्शन होगी वो कहाँ, जैसे कोई भी रिएक्शन है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड तब मूव होती है जब उसमें या तो सबस्ट्रेट में या फिर कंपाउंड में अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर H प्लस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो यहाँ पे हुआ क्या है, हमने एसिड ऐड किया किसके अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। तो अब क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन का मतलब है कि जो बॉन्ड थे H प्लस और OH माइनस के बीच में वो रीअरेंज होंगे। रीअरेंज होने का मतलब है क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी बढ़ी है यहाँ पे H प्लस की, तो अब H प्लस बॉन्ड जो है वो फ्री OH माइनस बॉन्ड होंगे, उनके साथ वो बॉन्डिंग करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रीवियस बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो आयनाइजेशन है वाटर का वो क्या हो जाएगा, यानी कि जो सॉल्वेंट जिसे या सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। फॉर अब इसी अगर आसूत जल में अगर हम NaOH डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये जो रिएक्शन है वो किसकी तरफ, वो भी वापस बैकवर्ड मूव होगी। जैसे इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं KH2 इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। पहले क्या था ये, पहले यही रिएक्शन जब H प्लस के साथ हो रही थी तब वो एसिडिक हो गया था, और यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, बेसिक।
अब इसमें तीन कंडीशन होती हैं कि क्या ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से कोई सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो पहली है कि अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है OH माइनस से तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। अगर OH माइनस ज्यादा है H प्लस से तो वो बेस होगा, और अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो वो न्यूट्रल होगा। मोस्टली तो जो हम सॉल्वेंट है जो हम लेते हैं अपनी डाइट में वो न्यूट्रल पीएच के होते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं डेफिन पीएच की। तो सबसे पहले डेनिश बायोकेमिस्ट था एक एसपी सोरेनसन, उसने 1999 में सबसे पहले H प्लस और OH माइनस की आयंस की कंसंट्रेशन और उसके डेंसिटी को ग्राम पर लीटर में डिटेक्ट किया था। और जिस स्केल पे उन्होंने ये प्रणाली का आविष्कार किया उसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि इसमें 0 से लेके 14 तक धनात्मक संख्या, घनात्मक संख्या वो होती है यानी कि उसमें हम पावर ऐड करेंगे। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि इसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन है वो है 10 टू द पावर 2, इसका मतलब हुआ 100। तो H प्लस की कंसंट्रेशन अगर मैं कहूँ कि 10 टू द पावर 2 है यानी कि 100 है, तो पीएच स्केल पे जो पीएच लॉगरिथम टेबल जो होती है उसके हिसाब से जो पीएच की यहाँ पे वैल्यू होगी वो आएगी 1। और 1 आने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। जैसे जैसे हम यहाँ पे अगर हम 10 टू द पावर 3 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो 1000 होगी, और 1000 अगर हम इसकी वैल्यू लॉग टेबल में देखते हैं तो 2 होगी। 2 को जब हम टेबल में देखेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम इंडेक्स लेके पता करेंगे कि उस सॉल्यूशन की एसिडिटी कितनी है या फिर वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो pH of solution is numerically equal to the negative power to which 10 must be raised in order to express the required H plus ion concentration in gram per liter। यानी कि एक लीटर में कितने ग्राम ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट है वो बताता है उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कितनी है। और ये जो वैल्यू है ये पावर में डिनोट होती है। पावर इन द सेंस कि अगर हम पीएच की वैल्यू 1 कम कर रहे हैं 1 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, 10 टू द पावर 2 का डिफरेंस आएगा। यानी कि जो वैल्यू है वो 1 से 100 हो जाएगी सिर्फ एक पीएच वैल्यू बढ़ाने पे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गणक उसका पीएच कहलाता है। अब इसे अगर हम इक्वेशन में डिनोट करें तो pH इजकल टू माइनस लॉग H प्लस, यानी कि लॉग का नेगेटिव वैल्यू होगी। जैसे अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस x ग्राम पर लीटर है तो उसका जो pH होगा वो x होगा। यानी कि 10 टू द पावर जितनी x है, यानी कि x फॉर एग्जांपल हम कितनी 1 से लेके 10 तक कितनी भी अगर हम लें तो वो ही उसका pH हो जाएगा। ये मोस्टली इसका डेरिवेशन है जो कि मेनली आपके एग्जाम में नहीं आता। वैसे ये केमिस्ट्री में इसका पूरा फॉर्मूला है कि कैसे जो हमें इक्वेशन मिली है pH इजकल टू लॉग 1 अपॉन H प्लस सी कैसे इक्वेशन डिराइव हुई है। तो H प्लस इजकल टू 10 टू द पावर माइनस pH, यानी कि जितनी वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे, देन लॉग H प्लस इजकल टू लॉग 10 टू द पावर माइनस pH इजकल टू, यानी कि जो ये वैल्यू पावर में थी वो यहाँ पे आगे आने लॉग के आगे आके क्या हुआ माइनस में हो गई। और उसके बाद pH इक्वल टू क्या हुआ, जो log H प्लस था वो डिवाइड में हो गया। तो यानी कि pH कितना हुआ माइनस log H प्लस, यानी कि log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1 और log 100 की वैल्यू 2।
सिमिलरली आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, log 1000 होगा तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो जो हमें डिराइव करके जो हमें इक्वेशन मिली है वो है pH इक्वल टू लॉग 1/h+। अगर हम एग्जांपल से समझें इसे तो अगर किसी सॉल्यूशन में अगर हम pH 1 बढ़ाते हैं तो उसमें आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10 गुना कम हो जाएगी। यानी कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम 0 से कहाँ पे जा रहे हैं, 14, यानी कि वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है लेकिन जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, H+ की कंसंट्रेशन तो कम होगी लेकिन OH- की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसा ही जब हम 14 वैल्यू से 0 पे आते हैं तो H+ कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी और OH- कंसंट्रेशन कम होगी। तो यही यहाँ पे ये बता रहा है कि pH जो है वो अगर 2.0 है के सॉल्यूशन में जो H+ की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻², या फिर अगर ग्राम पर लीटर में देखें तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0.01 ग्राम पर लीटर। सिमिलरली pH 3 के साथ भी यही होगा। अगर pH 1.0 है किसी सॉल्यूशन में तो यहाँ पे कितने गुना H+ ज्यादा होंगे, अगर किसी का pH 10 है और किसी का pH 1 है यानी कि उसमें कितने जीरो है, देखो 10⁻10 कंसंट्रेशन, यानी 10⁻10 ग्राम पर लीटर जो है वो हमारी वैल्यू आएगी किसकी, OH H+ या फिर OH- की कंसंट्रेशन की। तो अगर अगर हम एग्जांपल लेके इस फॉर्मूले को डिराइव करें तो क्या होगा, 10⁻5 से फॉर एग्जांपल हमने 10⁻5 नॉर्मेलिटी NaOH लिया और जिसमें OH- की कंसंट्रेशन हमें दे रखी कितनी है, 10⁻⁻5, क्योंकि NaOH क्या है, बेस है। बेस है तो यहाँ पे हम किसी कंसंट्रेशन मानेंगे, OH- की, ना कि H+ की। तो हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, OH की। अगर हम ये वैल्यू पुट करें कौन से फॉर्मूले में तो क्या होगा, 1 × 10⁻⁻14 कैसे, कि ये टोटल कंसंट्रेशन ये बताता है कि टोटल कंसंट्रेशन कितनी है एक सॉल्यूशन में, और 10⁻⁻5 ये हमें कंसंट्रेशन गिवन है और ये हमें ऑलरेडी पता है। तो जब हम इसको फॉर्मूले पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 × 10⁻⁹ ग्राम पर लीटर, और या इसको हम सिंपल 10⁻⁹ ग्राम पर लीटर बोल सकते हैं। यानी कि अब जो 10 के पावर में है हमारी वैल्यू है 9, तो अगर हम pH देखें तो इसका कितना हो जाएगा, pH 9 हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, बेसिक है, और हमें वैसे ही पता है कि NaOH जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। यहाँ पे एक आपको टेबल दिख रही होगी, इसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक एल्कलाइन सॉल्यूशन है। तो अगर इसमें H+ की कंसंट्रेशन की हम ग्राम पर लीटर में बात करें तो pH वैल्यू क्या होगी, अगर जैसे 10⁻⁻0 है तो यहाँ पे 10⁻⁻1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, लेकिन एल्कलाइन सॉल्यूशन में उल्टा होगा। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो H+ की वो क्या होगी, बढ़ तो रही है लेकिन यहाँ पे pH वैल्यू के हिसाब से वो क्या हो रही है, रिवर्स, यानी कि कम हो रही है। और न्यूट्रल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10⁻⁷, यानी कि अगर सोई सॉल्यूशन का pH 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है लॉग टेबल, जिससे हम पता करते हैं कि अगर ग्राम पर लीटर में हमें कंसंट्रेशन दे रखी है तो हम उसका pH कैसे निकाल सकते हैं। ये आपको टेबल अगर आपके न्यूमेरिकल आता है तो ये आपको टेबल गिवन होती है। वैसे ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, इसका थ्योरी पार्ट ज़्यादा है, मेन है। अब जैसे यहाँ पे इसमें आपको बता रखा है H+ आयंस कंसंट्रेशन है और वहीं पे OH- की क्या होगी, अगर यहाँ पे H+ की 1 है तो OH की -14, जस्ट अपोजिट होगी।
और कैरेक्टर क्या होगा उसका, एसिडिक। सिमिलरली एल्केलाइन में भी यही होगा, अगर OH की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो H की कम होगी और क्या होगा, एल्केलिनिटी डिक्रीज होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पीएच को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, यानी कि हम पता कैसे लगाएंगे। इसमें अलग अलग इसके मेथड्स हैं।